कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा महिला दिवस के मौके पर बदली सी थी। आसंदी पर महिला सभापति विराजमान थीं और सामने भी आज महिलाओं से जुड़े विधेयक धर्म स्वातंत्र्य 2020 पारित होना था। लंबी बहस चली। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस विधेयक पर सरकार की तरफ से बात रखी तो कुछ बदलाव भी सामने आए, जैसे अब विवाह को शून्य करने का प्रावधान होगा। जो एनजीओ धर्म परिवर्तन करवाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी और महिला को भरण पोषण करने का प्रावधान भी इस कानून में होगा। लंबी बहस के बाद आखिर लव जिहाद पर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पारित हो ही गया। अब ये केंद्र के पास जाएगा और फिर ऐसी महिलाओं के हित में जिन्हें बरगलाकर धर्म बदलकर शिकार बनाया जाता है, वो अब इससे बच पाएंगी। महिला दिवस पर विधेयक पारित होने से गृह मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर की। आज मन बहुत प्रसन्न और आह्लादित है। महिला दिवस के दिन जब आसंदी पर महिला सभापति विराजमान थी, तब धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जो बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया, वो आज पारित हुआ। हम लव के पक्ष में हैं, जिहाद के खिलाफ हैं। हम प्यार के पक्ष में हैं, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा, हम उस हर प्यार के खिलाफ हैं। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी स्वतंत्र रहे और बेटी का संरक्षण हो और बेटी पर किसी भी प्रकार का भय, लोभ, प्रलोभन देकर कोई भी ना उससे शादी कर सके, ना धर्म परिवर्तन करा सके। आज ये कानून मध्य प्रदेश की धरती पर पारित हुआ है। अब मध्य प्रदेश की धरती पर सीता को रूबिया बनाने का धंधा जिन लोगों ने चला रखा था, वो बंद होगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सदन में विपक्ष ने भी जोरदार हमला बोला, बल्कि यहाँ तक कहा कि संविधान में पहले से इसका प्रावधान है, लेकिन वर्तमान सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रपंच कर रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह और हिना कावरे ने कहा कि कानून की जगह युवाओं को सक्षम बनाएं, बरगलाने से काम नहीं बनेगा। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक का मैंने और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। क्योंकि कानून तो पहले से ही है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहां पर सभी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने का हम सबको अधिकार है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई भी कानून की यहाँ पर कोई आवश्यकता थी। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। केरल हाईकोर्ट ने भी माना है कि दबाव में धर्म परिवर्तन की घटना होती है और सदन में चाहे रफीक से रवि बनने की बात हो या शकील से सूरज जैसी चर्चा खुलकर हुई, सरकार ने अपनी बात रखी और विपक्ष ने वर्ग विशेष को निशाना बनाने की बात की। लेकिन बड़ा सवाल यही कि धर्म स्वातंत्र्य कानून से क्या वास्तविक पीड़ितों को लाभ मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लव जिहाद और नहीं में आपका स्वागत है। और अगर मैं एजेंडे की बात करूं तो आज पूरे विश्व का जो एजेंडा है वो है नारी का सशक्तिकरण। हमारी संस्कृति का अगर मूल एजेंडा है तो वो है नारी का सशक्तिकरण। अर्धनारीश्वर की कल्पना ही हमारी संस्कृति में है और इसी परिकल्पना को, इसी एजेंडे को साकार करने की एक छोटी सी कोशिश हमने की है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वार्ताकार हैं, उसके पहले बहुत सक्रिय सोशलिस्ट हैं, मीडिया कर्मी रही हैं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वार्ताकार, पूर्व मीडिया कर्मी नेहा वग्गा जी बतौर गेस्ट एडिटर IND एजेंडा का संचालन करेंगी।
और आज यही सदन में देखा, यही सड़क पे देखा, यही संसद में देखा, पूरे विश्व में यही दिखा। तो नेहा जी, आपका स्वागत है IND एजेंडा के संचालन के लिए। नेहा जी हमारे बीच हैं और हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे। और अब आगे की संचालन की जो जिम्मेदारी है वो नेहा जी की है। तो एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कानून से डर से लव जिहाद पर लगेगा पूर्ण विराम? लव जिहाद पर कानून बनने से कांग्रेस को क्यों ऐतराज? क्या लव जिहाद की पीड़िताओं को न्याय दिला पाएगी सरकार? क्या यह कानून राजनीति से प्रेरित है? आइए एजेंडा को विस्तार देते हैं। उससे पहले मैं आपको मेहमानों से मिला दूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता योगेश यादव जी, साथ ही उनका साथ दे रहे हैं पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल तिवारी जी, और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुरोनिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आज संदीप जी आपके साथ करूंगी। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जिस प्रकार से महिलाओं को सरकार ने अपनी ओर से यह तोहफा दिया है धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? नेहा जी, पहले तो नारी शक्ति को प्रणाम, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहली चीज, जहां तक मध्य प्रदेश के विधानसभा में विधेयक पारित होने की बात है, तो वैसे संविधान हमें रहने की, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की सारी आजादियां देता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि जो धर्म विधेयक ये लाया गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बात सामने आ रही है कि कुछ लोग अपना नाम, अपनी जाति, अपना धर्म छुपा के शादियां कर लेते हैं। ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं जी। लेकिन इस कानून के चलते उन महिलाओं में जो पीड़ित होती हैं, वे अपनी बात कह भी सकेंगी, पुलिस में जा भी सकेंगी और उन पर कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी जो एक चिंता का विषय है, क्या हमारे समाज में पुलिस के प्रति महिलाओं में ये भरोसा है कि वो जो शिकायत करेंगे वो कार्रवाई होगी जी। इस कानून में क्या यह प्रावधान है कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा उस पर किस तरह की कार्रवाइयां होंगी जी? क्या किया जाएगा? तो पहली चीज ये कि कानून अच्छा हो सकता है, उसकी समीक्षा हो सकती है, उस पर सवाल उठ सकते हैं जी। संविधान में पहले भी व्यवस्था थी हमारे यहाँ, लेकिन समाज में पुलिस के प्रति भरोसा पैदा करने की भी जरूरत है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं जिन पर आगे चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। संदीप जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं शंकर लाल जी की विधेयक आ गया है, अच्छा है, बेटियों को छला भी जा रहा है, पर इसके पीछे अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर नकेल किस प्रकार से कसी जाएगी? जी तिवारी जी, जवाब दीजिए। जी, आपसे सवाल है कि इस पे सरकार किस प्रकार से नकेल कसेगी अगर बेटियों के लिए विधेयक आ भी गया है और अगर अधिकारी की तरफ से, पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है, तो आप इस पे क्या करेंगे? नहीं, आदरणीय पौराणिक जी ने ये बिंदु सच में बहुत गंभीर बिंदु रखा है। कानून बन जाए ये बधाई की बात है और कानून की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, उन्होंने इस बात को भी माना।
पर जो उनका कहना यह है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इसमें कोऑपरेट नहीं करता या कार्रवाई नहीं करता तो आपने प्रश्न किया नकेल कैसे कैसे जाए। बड़ी सामान्य बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार का सोच इस बात को स्पष्ट दर्शाता है, उसकी नीयत बता रही है गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री जी की, कि वह इस महिलाओं बेटियों के शोषण से और काफ़ी माने दुखी हैं, पीड़ित हैं, समाज भी दुखी पीड़ित है और तब उनने गंभीरता से इस पर मनन विचार करके और कुछ अन्य प्रकार के विघ्न संतोष और विरोधों के बावजूद भी वो इस कानून को लेकर के आए हैं। और मुझे अभी तो इतना ही कहना है कि हम सबको विश्वास करना चाहिए, हम सबको आश्वस्त रहना चाहिए कि वैसे भी अभी भी ये नियम है कि यदि महिला की शिकायत में थोड़ी सा भी लापरवाही कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति करता है तो उसको अगर संज्ञान में लाया गया तो उसकी फिर खैर नहीं होती है। मैंने देखा चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कहीं की भी हो, कोशिश यही रहती है। और इसलिए जब हमारी सरकार की शिवराज सिंह जी की इच्छा शक्ति ये है कि वो इस तरह का कानून लाए हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं, मैं इतने ही आश्वस्त कर सकता हूं कि एक तो अधिकारी भी कहीं न कहीं बेटियों के बाप होते हैं, उनमें भी मानवता होती है। कुछ बिरले अगर कोई इस तरह के होंगे जड़ भरत, मैं जड़ भरत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो उनके ऊपर नकेल कसने के लिए शासन का सिस्टम है और सिस्टम के अंतर्गत उनको भी दंडित करने का पूरा प्रयास होगा। प्राणिक जी की चिंता वाजिब है और ये चिंता सरकार की भी रहने वाली है। ऐसे लोग बचेंगे नहीं जो लोग इस कानून में फंसने वाले लोगों की किसी तरह की मदद या मुरव्वत करेंगे, उनके साथ सरकार भी और कानून भी कोई मुरव्वत। योगेश जी, ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि जब बेटियों की सुरक्षा की बात आती है, चाहे दल कोई भी हो, वो उनकी चिंता करता है। यहाँ पर जब बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा एक कानून लाया जा रहा है जहाँ पे शकील जो है सूरज बन जाता है या अकबर जो है अपना नाम नितिन बता देता है और बेटी को ठगने का काम करता है, तो यहाँ पर भी कांग्रेस आकर विरोध क्यों जता रही है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं इस मातृ दिवस नारी दिवस पर, और आप जैसी प्रखर यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हम लोगों की बहुत ही आज की बहुत बड़ी स्वीकार्यता होना चाहिए। मैं भी नेहा जी को हृदय से बधाई देता हूँ और आज मेरा भी सौभाग्य है दीपचंद जी के साथ ही साथ कि हम सब लोग उनकी एंकरिंग में अपना संवाद कर रहे हैं। दीपचंद जी आपका। और अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण मुझे शब्द ज्ञान, नीति और एक विचार प्राप्त हुआ। मातृ दिवस के रूप में अपनी माँ का सदैव स्मरण है। नेहा जी, प्रश्न इस बात का है कि लव और जिहाद, ये एक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, तो इस शब्द में ही अपने आप में एक विसंगति है कि जहाँ लव हो सकता है वहाँ जिहाद नहीं हो सकती, जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं है। मीन्स प्रेम और जिहाद, प्रेम और युद्ध में कभी भी बहुत ज़्यादा विरोधाभास होता है। हम प्रेम को कभी भी युद्ध के रूप में नहीं ले, और जिन्होंने युद्ध करते हैं, जो जिहाद के रूप में रहते हैं, वो अनैतिक है। और अनैतिक के संदर्भ में कांग्रेस का कथन यही है कि पहले से ही कानून बने हुए, कोई धोखा करता है, कोई कपट करता है, कोई किसी के साथ ठगता है, कोई नाम परिवर्तित करके किसी के साथ छल करता है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे कानून में, भारत के संविधान में ये व्यवस्था है और उसमें धाराएं हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है। लेकिन सिर्फ एक शब्द को क्रिएट करके कि लव और जिहाद शुरू हो गया है साहब, और उसको क्रिएट करके उसको एक राजनीतिक फायदे के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस इस बात का समर्थन कर रही है साहब, तो हमें समर्थन हम क्यों करेंगे? जो आपराधिक है, जो शकील से सूरज बनता है या जो रामप्रसाद से शकील बन जाता है और करके किसी भी महिला, किसी भी नारी के साथ वो धोखा करता है, किसी भी जाति और समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, तो वो अपराध है। और अपराध की व्यवस्था हमारे कानून में ऑलरेडी पहले से फिक्स है। पर योगेश जी, जब गृह मंत्री कहते हैं कि लव से हमें कोई समस्या नहीं है, जहां पर जिहाद होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तब भी विरोध के सर उठना क्या ये नहीं दिखाता कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? नहीं, देखिए, बात तो गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी। आप लव की बात कर रहे हैं तो लव एक अलग मैटर होता है
और जिहाद एक अलग मैटर होता है। आप इसको जो आप राजनीतिक जिसने एक लक्ष्य बनाकर रखा है, जो जिसको कह सकते हैं वो जिहादी है या युद्धक है, तो वो प्रेमी तो कभी हो ही नहीं सकता, ये मेरी मान्यता है। और जब वो प्रेमी नहीं है तो गृह मंत्री जी को इस बात को भी मालूम है कि हमारे कानून में, हमारी पुलिस में इससे पहले भी हुआ है, जिन लोगों ने छल कपट किया उन पर मुकदमे कायम हुए हैं, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण कायम हुए हैं, और जिन्होंने धोखा दिया, और ये हमारे भारतीय संविधान में नारी के प्रति बहुत सारी सुरक्षा है, बहुत सारी उनको एक संरक्षण प्राप्त है। आपके पास संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस विधेयक में अलग सा क्या है। जिस प्रकार से योगेश जी कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त कानून पहले से उपलब्ध हैं, और इस प्रकार का धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाकर क्या लाभ होने वाला है अलग से, जबकि हम पहले से जानते हैं कि केरल की हाईकोर्ट ने ही बताया था, ये लव जिहाद का जो टर्म हमने पहली बार सुना था वो केरल हाईकोर्ट के जज के मुख से ही सुना था। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं कि अब आने वाला कानून क्या परिस्थितियों में बदलाव लाएगा? देखिए नेहा जी, कानून पहले से था लेकिन समय अलग है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है। कानून पहले से है, व्यवस्थाएं हैं जी। जो मैं पहले बात कह रहा था आपसे कि पुलिस वाली बात, क्या हमारे यहाँ दुष्कर्म की पीड़ित बालिका थाने में जा सकती है निसंकोच? जो उसके साथ एक बार घटना होती है वो थाने में शब्दों के जरिए कई बार होता है जी। तो पहले इन चीजों पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। कानून बनना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि पहले भी छल कपट, 420 और तमाम चीजें, मामले दर्ज होते हैं। ये जो दौर है ये दूसरे तरह का दौर है, इसे भी हमें समझना होगा, क्योंकि जो भी सरकार है वो अपने एजेंडे पे आगे बढ़ती है। वर्तमान में देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, जिस एजेंडे पे वो लगातार चल रही है, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे दीगर चीजें हो। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ की बात तो है, और ये जो कानून आ रहे हैं जी, ये उसकी कहानी कहते हैं कि सरकार और पार्टियों की मंशा है कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो आगे चल रही है, चाहे कश्मीर वाला मसला हो, राम मंदिर मसला हो, और भी हो, उसी को आगे बढ़ाने वाली बात यह है। स्वाभाविक सी है, जो भी सरकार सत्ता में होगी वो अपने एजेंडे पे चलेगी, उसी पे आगे बढ़ेगी, और बीजेपी लगभग उसी पे आगे बढ़ रही है जो उसकी मंशा है। शंकर जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से संदीप जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, ये इस तरीके से है कि आप अगर गलत नहीं हो तो कहीं उनका वोट बैंक की तरफ इशारा था, एजेंडा से उनका तात्पर्य ये था, तो इसे एजेंडा न समझकर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए एक प्रावधान किया गया है, इसे किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए, पौराणिक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकार तो बिटवीन द लाइन बोलता भी है, बिटवीन द लाइन पढ़ता भी है। मैं उनकी बात का उत्तर तो नहीं दे रहा हूं, पर मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं कि इस कानून में जो संशोधन की आवश्यकता थी, जो जरूरी चीजें थी, वो कुछ नई हैं, और वो है कि जब नाम बदल करके और सलीम और करीम, रहीम बन करके काम होता है, तो उसको मौलवी शादी कराता है, उसके नकली चाचा बनते हैं, नकली मामू जान बनते हैं, नकली भाई जान बनते हैं, नकली भाभी जान, अम्मी जान बनती हैं। इस कानून में दोस्तों, पौराणिक जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इस कानून में कहीं ना कहीं इस बात की भी चिंता की गई है कि इस तरह के छल और इस तरह के प्रपंच में जो है, तो उन लोगों को भी दंडित किया जाएगा जो ऐसी शादियां कराएंगे, उन लोगों को भी दंडित किया जाएगा जो ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, फर्जी चाची और अम्मी जान बन करके, अब्बा जान बन करके शामिल होंगे और धोखेबाजी में, इनको भी अपराधी बनाया जाएगा। मैं एक दूसरी बात आदरणीय पौराणिक जी कहना चाहता हूँ, भाजपा का एजेंडा सच में आप कह रहे हो वो सामने है सबके, और भाजपा की नीतियां जो है 370 आज से नहीं है। जनसंघ जब बना तब हमने कहा था 370 हम हटाएंगे। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर आज से नहीं बना रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से वो आंदोलन आपने भी कवर किया, आडवाणी जी का जन्म से मना रहा। तो हमारा एजेंडा तो बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई वोट बैंक की बात नहीं है। वोट बैंक की बात होती तो हम भी सर्वधर्म समभाव ये सब करते, हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं, पर अतिरेक और मर्यादा के भीतर। मैं आपको एक अलग से अपनी बात निजी कहना चाहता हूँ। देखिए, देश के अंदर पिछले टाइम में, अटल जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में जो स्थिति बनी, पार्लियामेंट में हमला,
पार्लियामेंट के हमले के बाद बंबई की घटना अपन सबको याद है, बंबई में जिस ढंग का कत्लेआम हुआ, और बस स्टैंड में, सब्जी मंडी में, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में, जहां नहीं ऐसा लगता था कि हम सड़क में कहीं निकलेंगे तो बम फूटेगा। इस पर कहीं ना कहीं देश की खुफिया एजेंसियों ने, देश की सरकारों ने, देश के पुलिस और अधिकारियों ने काफी हद तक और अपने संघर्ष और मेहनत करके उस पर रोक लगाने का काम किया। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको इस ढंग से हमें सोचना चाहिए कि ये अकेले लव नहीं है। जी हाँ, लव नहीं है, ये सांस्कृतिक हमला है, ये सांस्कृतिक आतंकवाद है, ये सामाजिक आतंकवाद है कि अब हम चोर दरवाजे से, खिड़की से, और एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि एक वर्ग विशेष की बच्चियों को ही टारगेट करेंगे। आप कल्पना करिए कि पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में हजारों हजार परिवार तबाह हो गए, माँ बाप पागल हो गए, बेटियों ने फांसियां लगा ली और कुछ नहीं कर पाया कोई। और इस 10 वर्षों के अंदर जो पीड़ा, 15 वर्षों के अंदर ये सांस्कृतिक आतंकवाद जो शुरू किया विदेशियों के इशारे पर, विदेशी पैसे से, उनके पास खाने को नहीं है घर में, पर वो एक शानदार मोटरसाइकिल, एक 20,000 का मोबाइल लेकर के, और इस तरह की योगेश जी, जिस तरीके से शंकर लाल जी कह रहे हैं कि एक सांस्कृतिक हमला हुआ है, और आपकी पार्टी की तो महिला विधायक, उन्होंने तक सामने आकर इस विधेयक को एक तरीके से नकार दिया है, तो आप ये नहीं मानते कि जनता के बीच में इसको लेकर एक आक्रोश पैदा होगा कि जहां पर बेटी को बचाने के लिए, उसको संस्कृति को बचाने के लिए, जहां पर उसको बहलाकर, फुसलाकर, लोभ से, लालच से, डराकर, धमकाकर धन परिवर्तन जिसका किया जाता है, अगर आज उसे बचाने का कार्य कर रही है सरकार, उसमें भी आप विपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं? देखिए नेहा जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस विधायक का जिन्होंने कहा है, हीना कावरे ने, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी है, प्रावधान है, मतलब हमारी स्वीकार्यता पहले से बनी हुई है। आपका पर एक डिफाइंड लॉ अगर आता है, मेरा जो सवाल है वो ये है कि डिफाइंड लॉ आता है तो वो क्यों ना बेहतर हो? इसलिए कि क्या पहले का लॉ कमजोर है? क्या पहले की व्यवस्थाएं कमजोर थी? क्या इसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एंगल नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक कानून है, उसमें आप ये बताइए कि उसमें ये कहां पर लिखा है कि अगर छल प्रपंच किया जाता है धर्म के आधार पर, झूठ नाम बताकर, तो उसमें इतनी साल की सजा दी जाएगी? बिल्कुल हुआ है, मुकदमे कायम हुए। जिन लोगों ने शादी कराने वाले मौलवी को, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी मेरी पूरी बात हो जाए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि इससे पहले जो धोखे हुए उन पे मुकदमे भी कायम हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, चाहे वो मुल्ला हो, पंडित हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उन पर पहले मुकदमे कायम, छल कपट की व्यवस्था है, और उनके रिश्तेदारों को भी हुआ है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। हिंदू, मैं आपको और बता रहा हूं नेहा जी, हिंदू अधिनियम के अंतर्गत तो इस तरीके के छल प्रपंच के अंदर आज हमारे पास डेटा में एक भी ऐसा केस उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार बता दे। अब सरकार के पास ये प्रश्न हम उत्पन्न करते हैं कि सरकार बता दे कि इस विधेयक के आने के पहले क्या स्थिति थी और आज इस स्थिति में क्या स्थिति आई है। आंकड़े आप प्रस्तुत कर दीजिए। सिर्फ एक राजनीतिक परपंच रचने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब एक व्यक्ति दूसरी शादी करता है, आप जानते हो, अपराधी घोषित हो जाता है, स्वतः ही उसको पहला विवाह, दूसरा विवाह उसका शून्य घोषित किया जाता है। वैसे ही जो अन्य विवाह है कि एक व्यक्ति परपंच से, धोखे से, और यदि वो बालिग लड़की है, यदि वो जाकर बयान दे देती कि मेरे साथ धोखा कपट हुआ है, तो आपराधिक प्रकरण होता है। और यदि वो नाबालिग है, मैरिज एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट की, जिसमें वो आकर बेटियों को बहला फुसलाकर या डराकर इस तरीके का धर्म परिवर्तन करवाकर विवाह करवाते हैं। तो इसमें दोनों में मूल अंतर है। जो आज कानून में प्रावधान हुए हैं वो पहले से उपस्थित नहीं थे। नेहा जी, एक आप धर्म जाति विशेष को सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए और सभी के लिए कानून होना चाहिए। जो आपराधिक है, जो जिहादी हो, या जो सांस्कृतिक, जैसे कि तिवारी जी शब्द का प्रयोग कर रहे थे, सांस्कृतिक आतंकवाद कायम करना चाहता, तो अपराध अपराधी होता है। और भारत को, इस देश को कांग्रेस ने चलाया है, मजबूती से चलाया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब परपंच रचने लग गई है कि जैसे सनातन धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है और हमारा समाज खतरे में। अरे भाई, हम लोगों ने भी चलाया। इस देश
तिवारी जी, में किसी भी तिवारी जाति जी, एक किसी भी 10 जाति सेकंड का आप जवाब दीजिए कि आखिर ये जो प्रपंच कह रहे हैं योगेश जी, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या ये कानून हमारे पास पहले आप से बोल था रहे हैं कि आपने या आप अटैक इसमें रोक कुछ दिया। प्रावधान लेकर आए पुलवामा हैं? अटैक कहाँ रोका आपने? आपके उसमें पुलवामा अटैक हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने इतना आतंकवाद रोक दिया। मेरे को अवसर, मैं सोच रहा हूँ कि दीपचंद जी पार्टी लाइन में कुछ कह रहे हैं, उनका कहना हक है। धोखे की बात जो हो रही थी, धारा 420 है धोखे की धारा आईपीसी की। तो कौन है वो सदी में एक अब देखिए, मैं बोल रही थी, अब इस धारा को और मजबूत किया गया, इसमें कानून में इसको गैर जमानती किया गया है, इसकी सजा और जुर्माना बढ़ाए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें साथ में सहयोग करने वाले वो मौलवी, वो नकली अम्मी जान, ये सब लोगों को भी और अपराध का भागीदार बना करके उनको भी सजाएं देने का फैसला किया गया। आपने आंकड़े की बात करी थी, मैं आंकड़ा लेकर के तो यहाँ नहीं बैठा, पर जब से इस लव जिहाद की चर्चा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, हरियाणा में शायद चली है, तब से मध्य प्रदेश में ही शायद नया जी को याद हो, वो मेरी मदद करें। आप तो कह रहे हो आंकड़े मैं लेके आऊँ, पर मेरे को याद आ रहा है कि 10-25 केस अपने मध्य प्रदेश में मिले। मैं आधे सेकंड में एक लाइन कह के खत्म करूंगा। मैं आधे सेकंड में एक लाइन सिर्फ कांग्रेस के मित्रों को कह के खत्म करूंगा। देखिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। आज विधानसभा में फैसला हो गया, सर्वानुमत से न सही बहुमत से हुआ। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और इसको हो चाहे जंग हो, भरपूर होना चाहिए। ये आधा सेकंड, नरोत्तम जी ने कहा कि हमें लव से नफरत नहीं है, इसको हो चाहे जंग हो, भरपूर होना चाहिए। और जिंदगी कट गई जिन हाथों की पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। गरीब की बेटी इसमें फंसाई जाती थी, गरीब की बेटी इसमें लूटी जाती थी। गरीब की बेटी जिसको पढ़ने जाती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, साधन नहीं, संसाधन नहीं, किसी तरह वो गिरते पड़ते जाती थी, उसको प्रलोभन दे करके, झूठे नाम रच करके, आप कह रहे थे सभी धर्मों को, मैं कहता हूं कि दूसरे धर्म का भी आदमी, अगर मैं शंकर हूं और रहीम बन करके। आपने दोनों ही पार्टियों का पक्ष सुना और अंतिम प्रक्रिया आपकी। देखिए भैया जी, ये कानून है, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है, बेटियों की सुरक्षा की बात की है, और उसने ये कहा है छल कपट होता है और धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि विधानसभा में कानून पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास जाएगा। राजनीतिक तौर पर बीजेपी अपर हैंड है इस मसले पे, और कांग्रेस जितना विरोध करेगी उस पर जिस एक वर्ग की सरपरस्ती का आरोप लगता है वो और पुख्ता होगा। तो कांग्रेस को कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए और विरोध की राजनीति से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए। बात करनी चाहिए तो तर्कसंगत तरीके से करनी चाहिए, सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए। जी, आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद देती हूं, शंकरलाल तिवारी जी, योगेश जी, संदीप जी। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित कर दिया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह अनोखा तोहफा सरकार की तरफ से महिलाओं को दिया गया है, जिनके साथ छल कर, कपट करके, लोभ और लालच देकर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का ये पूरा एक खेल रचा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पे एक अंकुश लगेगा। और आईएनडी एजेंडा की समस्त टीम को मैं आज धन्यवाद देती हूं। प्रदेश मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी होने के नाते जहां मैं उस तरफ बैठती थी, आज मुझे इस तरफ बैठने का मौका मिला है। आप समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।